प्रदेश वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एचआरटीसी के पेंशनरों को हम हर महीने तकरीबन 57 करोड़ रुपया ग्रांट देते हैं। बाकी जो खर्चे है वो एचआरटीसी चलाए अपनी तरफ से। प्रदेश पेंशनरों ने प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर किया है। ठीक कहा उन्होंने कि हमारा डीए का एरियर है, क्योंकि सोशल मीडिया की चर्चाएँ जो है ना वो सभी सत्य नहीं होती है। प्रदेश वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे प्रदेश में दीपावली का उत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रत्येक परिवार के घर में खुशियाँ आएँ, इस प्रकार की शुभकामनाएं हम हिमाचल वासियों के लिए ये दीपावली का उत्सव खुशियाँ भरा हो, यही मैं कहना चाहता हूँ। देखो, जब प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा तो मैं आपको सूचना दे दूँगा। अब सोशल मीडिया की चर्चा पर तो मैं जाना नहीं चाहता। सोशल मीडिया में किस प्रकार की चर्चा होती है, क्योंकि सोशल मीडिया की चर्चाएं जो है ना वो सभी सत्य नहीं होती है। तो कुछ में सच होता है, कुछ में सोशल मीडिया में कई प्रकार की बातें चलती हैं। तो हमें जब तक कोई परिणाम सामने ना आए तब तक उसकी जानकारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब परिणाम आता है तब उसी जानकारी पर विश्वास करना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष है वो अक्टूबर के लास्ट सप्ताह या नवंबर फर्स्ट वीक में उसकी नियुक्ति के लिए हाईकमांड विचार करेगा। किसको बनाता है ये तो आने वाला समय ही पता लगेगा। नहीं, पेंशनरों का प्रदर्शन बहुत ठीक बात है। प्रदेश पेंशनरों ने प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर किया है। ठीक कहा उन्होंने कि हमारा डीए का एरियर है और उसमें निश्चित रूप से पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जयराम जी की थी उस समय भारतीय जनता पार्टी को 50,000 करोड़ रुपया ज़्यादा मिला, और जो आरडीजी थी उस समय उनको 10,000 करोड़ रुपये मिली, और हमें अभी इस साल 3,000 करोड़ रुपये है। उनकी बात जायज़ है। हमने 75 साल से ऊपर का पूरा डीए दे दिया है। 70 साल से ऊपर का हम डीए दे रहे हैं। थोड़ी सी उसकी 80-90 करोड़ की किश्त रह गई है। हमने कहा है कि बजट में उसका प्रोविज़न किया है, उसको देंगे। और जो भी पेंशनर जो हमारे हैं, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं, उनकी भावनाओं की कदर करते हैं। और जो भी वो जानकारी हमारे ध्यान में लाएंगे तो उस जानकारी को हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। पिछले दिनों हमारे एक जो एनजीओज़ के हमारे पेंशनर्स के डेपुटेशन आत्माराम जी के नेतृत्व में मिला था, तो उन्होंने कहा था कि डीए तो रिलीज़ कर दीजिए। जो पेंशनरों का नेतृत्व जब मुझसे मिला था तो हमने डीए हमने रिलीज़ किया 3%, जिसका कि जून में हमने उसको रिलीज़ करना था, लेकिन आर्थिक संकट के कारण उसको हमने कहा कि दिवाली में चाहे इसको देना ज़रूरी है। और 1 अप्रैल 2025 से लेकर 15 अक्टूबर तक सारा ईयर दिवाली से पहले उन सबके खातों में चले जाए, ताकि दिवाली का उत्सव खुशी और हर्ष और उल्लास से मनाया जाए। एचआरटीसी के पेंशनरों को हम हर महीने तकरीबन 57 करोड़ रुपया ग्रांट देते हैं, यानी कि उसका कोई हम हिसाब नहीं लेते हैं। उसमें हमने कहा है कि हम ग्रांट देंगे पेंशनरों की पेंशन के लिए और पे के लिए। बाकी जो खर्चे है वो एचआरटीसी चलाए अपनी तरफ से। तो अभी मेरे से उन्होंने बात की तो मैंने कहा कि दिवाली के शुभ अवसर पर 10 करोड़ रुपया और रिलीज़ किया गया है, ताकि उनको दिवाली से पहले पेंशन मिल सके। और एचआरटीसी भी अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल ठीक है। हमारे जो पेंशन्स है वो बेचारे सफ़र कर रहे हैं, ड्राइवर, कंडक्टर्स और ये वो उसमें बहुत हैवी स्टाफ भर दिया गया है। पर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एचआरटीसी जो है उसके हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस दृष्टिकोण से अभी थोड़े समय में कष्ट है, लेकिन आने वाले समय में इस कष्ट को हम दूर करेंगे।